सिर्फ पात्रता परीक्षा है। मतलब आपको शिक्षक होने की पात्रता दी जाती है या मिलती है, लेकिन नियुक्ति होना, हमेशा नियुक्ति का विज्ञापन अलग होता है। उसमें जो टीईटी पास अभ्यर्थी आवेदन देते हैं, हम नियुक्ति उन्हीं को करते हैं। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए ना, आगे भी ऐसे ही गलत सूचना बोलिएगा। और महोदय, एसटीईटी कोई पास कर गया तो सीधे उसको सरकार नौकरी दे देगी? भाई नेता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार में शिक्षा एक बेहद बड़ा और अहम मुद्दा है, जिसको लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद छिड़ता रहता है। ऐसे में बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान बिहार विधान परिषद के सदन में एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी थे, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के पक्ष की तरफ से वित्त मंत्री विजय चौधरी थे, जहां दोनों का शिक्षक बहाली को लेकर विवाद छिड़ गया। सम्राट चौधरी ने ये सवाल पूछ दिया कि 80,000 शिक्षकों की बहाली को लेकर जो सरकार इतने बड़े बड़े ऐलान कर रही है, वो कब होगा? आखिरकार शिक्षक अभ्यर्थियों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिहार में रोजगार के नाम पर सरकार लोगों को ठग रही है। तो उस पूरे सवाल का जवाब बिहार सरकार की तरफ से वित्त मंत्री विजय चौधरी ने देते हुए कहा कि शिक्षक पात्रता एग्जाम देने से कोई शिक्षक नहीं बन जाता। अगर आप बीटीईटी, सीटीईटी या एसटीईटी परीक्षा देते हैं तो आप शिक्षक बनने के योग्य हैं, लेकिन आप शिक्षक नहीं है। ऐसे में बहाली का ऐलान हमने किया है और इस पर लगातार हमारी प्रक्रिया जारी है। नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है जो कि सिलसिलेवार तरीके से चलती है। ऐसे में आप किसी को भी तुरंत बहाल नहीं कर सकते। इसकी एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत सरकार काम कर रही है और सरकार खुद शिक्षा के क्षेत्र को लेकर बेहद सजग है और लगातार इस क्षेत्र में अग्रसर होकर सरकार की तरफ से योजनाएं लाई जा रही है। क्या कुछ हुआ सदन के भीतर, किस तरीके से सम्राट चौधरी और विजय चौधरी आपस में शिक्षक बहाली के मुद्दे को लेकर भिड़ते हुए नजर आए, आपको उस वीडियो को दिखवाते हैं। यहाँ पर बैठे हैं माननीय वित्त मंत्री, निश्चित रूप से उन्होंने सदन में गारंटी दिया था कि 80,000 जो एसटीईटी के बच्चे हैं, आज का कार्य स्थगन उस मुद्दे पर माननीय नेता प्रतिपक्ष और वो जो है माननीय नेता प्रतिपक्ष बैठ जाइए। महोदय, असल में नेता प्रतिपक्ष जो है बातों को सही परिप्रेक्ष्य में याद ही नहीं रखते। सबसे पहले तो दोनों का फर्क समझ लीजिए। सभी सदस्यों को समझना चाहिए, सदन को समझना चाहिए कि एसटीईटी, सीटीईटी, बीटीईटी ये सब सिर्फ पात्रता परीक्षा है। मतलब आपको शिक्षक होने की पात्रता दी जाती है या मिलती है, लेकिन नियुक्ति होना, हमेशा नियुक्ति का विज्ञापन अलग होता है। उसमें जो टीईटी पास अभ्यर्थी आवेदन देते हैं, हम नियुक्ति उन्हीं को करते हैं। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए ना, आगे भी ऐसे ही गलत सूचना बोलिएगा। और महोदय, एसटीईटी कोई पास कर गया तो सीधे उसको सरकार नौकरी दे देगी? भाई नेता प्रतिपक्ष कैसे समझते हैं? दूसरी बात महोदय कि एसटीईटी कोई पास है और अगर शिक्षक भर्ती के लिए कोई विज्ञापन निकलता है, उसमें वो आवेदन ही नहीं देता है, तो उसकी नियुक्ति पर विचार भी कैसे हो सकता है? इसलिए एसटीईटी सिर्फ पात्रता देता है, वो नियुक्ति नहीं करता है। ये तो ऐसी सरकार रही है सर, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, ये कहने वाली सरकार रही है। क्या बात कर रहे हैं? इनको याद ही नहीं है। याद चलिए ये देखिए माननीय ये कहते थे, क्या बात कर रहे हैं? माननीय आज तो कम से कम एसटीईटी और सीईटी की परीक्षा हो रही है, क्वालिटी आ रहा है। आप क्वांटिटी पहले भर दिए हैं। आप फिर हम वही बात करते हैं कि आप पानी और तेल को मत मिलाइए। टीईटी पहला फिर आप बीचे में बोल रहे, आप बोल रहे थे तो घुमाते ही रहिएगा। ये जिलेबी थोड़े है, ये विधान परिषद है। माननीय मंत्री, आप जिलेबी की तरह घुमाइएगा तो घूमेंगे क्या? हमको दोनों चीज मालूम है कि ये विधान परिषद है और आप नेता प्रतिपक्ष हैं। इसीलिए हमको अफसोस के साथ कहना है कि आप तेल और फिर बीच में खड़ा हो जाइए और पानी तेल को मत मिलाइए। टीईटी अलग चीज है और जो आप कह रहे हैं कि डिग्री लाओ नौकरी पाओ, वो भी चल रहा है।
जहां के लिए वो नियम लागू था वहां उसी तरीके से बहाली हो रही है, और शिक्षकों के बहाली के लिए जो नियमावली है उसका अलग प्रावधान है, वो उस तरीके से हो रहा है। फिर ये घुमा दिए। अरे भाई, घुमाने से थोड़े चलेगा सभापति महोदय, ये लाखों बच्चों का सवाल है। 2,25,000 शिक्षक की बहाली होनी है, ये हमको समझा रहे हैं। अरे हम तो पंचायती राज में रहे हैं तो हमको पता है, हमारे यहाँ भी फाइल आपने भेजा और हमने आपके यहाँ फाइल भेजा, ये भी भेजा है। आप वैकेंसी कैसे करते हैं ये सबको पता है, लेकिन स्थिति ये स्पष्ट है कि आपने गारंटी दिया था, आपने गारंटी दिया था। मैं एक सेकंड, माननीय नेता प्रतिपक्ष, पहले मैं ये समझना चाह रहा हूं कि किस विषय पर बात चल रहा है। माननीय हरीश सहनी जी ने किसी मृत्यु पर कार्यस्थगन लाया था और वहां से चल के एसटीईटी पर पहुंच गए, तो बगडीरा उससे निकले। हम पार्टी के मनोज चंद्रवंशी की लाश वहां से 75